योगी की भक्ति से घबराए अखिलेश यादव। सीएम योगी ने हिंदुओं को दिया बड़ा तोहफा। नवरात्रि तोहफे से नाराज हुए अखिलेश यादव। रामायण और सप्तशती पाठ पर उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि विरोधी बहुत चक्के रह गए हैं और अब योगी आदित्यनाथ के फैसले के विरोध में खड़े हो गए हैं। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया था कि योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि को लेकर एक ऐसा तगड़ा फैसला लिया है जिसके विरोध में विपक्षी पार्टियां आ जाएंगी, क्योंकि जब उन्हें टीवी पर रामायण बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामायण कैसे बर्दाश्त होगा। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है कि यूपी के मंदिरों और शक्तिपीठों में रामायण और सप्तशती का पाठ कराया जाएगा और यह पाठ रामनवमी के मौके पर होगा, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने हर जिले को 1-1 लाख रुपए देने का फैसला भी किया है। अब इससे अखिलेश की नींद उड़ गई है। अखिलेश यादव ने योगी के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कह दिया है कि सभी धर्मों के त्योहार मनाने के लिए योगी सरकार को फंड देना चाहिए। अब आपको बता दें कि राजनीति में पूरी तरह से ध्वस्त हुए अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने रामायण और सप्तशती पाठ कराने का फैसला लिया तो उनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया और बचे कुचे वोट बैंक को खुश करने के लिए फौरन उन्होंने ट्वीट कर दिया और लिखा कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत। पर इतनी कम रकम से क्या होगा? कम से कम 10 करोड़ देना चाहिए जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। अब जैसे ही अखिलेश यादव ने इतना लिखा, फौरन जनता उनके ऊपर टूट पड़ी और फटकार उन्हें जमकर लगाने लगी। एक यूजर ने लिखा कि सच में 10 करोड़ की मंशा है आपकी? अगर है तो आपने सीएम रहते हुए रामनवमी के लिए कितना फंड जारी किया था? अगर आपने किया है तो कृपया इसकी जानकारी दें। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि तुम रामचरितमानस चलवाओ, तुम्हारे नेता रामचरितमानस को लेकर गलत बयानी करें, अब किस मुंह से मांगोगे वोट? आप भी रिपोर्टर से उसका सरनेम पूछकर बेइज्जत करते हो। हद है आपकी राजनीति की। कुछ सीख लेते अपने पिताजी से, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। कैसे बनोगे मुख्यमंत्री? वहीं नीरज दुबे ने लिखा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले और इफ्तार की दावतों में प्रयोजक क्या समझेंगे इस निर्णय का महत्व? जिन्होंने अपने कार्यकाल में किसी मंदिर में ₹1.25 का सरकारी प्रसाद तक नहीं चढ़वाया, वो सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश जी, रुपया नहीं, योगी आदित्यनाथ की भावना देखिए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि महाकुंभ का सबसे बड़ा सफल आयोजन, अयोध्या, दीपावली को दिव्य भव्य रूप, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद, अब नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अखंड रामायण पाठ। अब आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उसी को जोड़ते हुए इस व्यक्ति ने यहां पर उन कामों को दिखाया है जो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों और शक्तिपीठों में रामायण और दुर्गा सप्तशती के पाठ के आयोजन के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए फंड देने की घोषणा की है। रामनवमी के दिन मंदिरों में इस योजना के तहत अखंड रामायण पाठ कराने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती के आयोजन के जरिए क्षेत्र में भक्तिमय माहौल तैयार करने का ऐलान किया गया है। वहीं ब्लॉक स्तरों पर मंदिरों को चिन्हित कर आयोजन के लिए फंड उपलब्ध कराया जाए ताकि इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। ये भी आदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि 22 मार्च से चैत नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसीलिए मंदिरों और शक्तिपीठों में रामायण और दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी तैयारी की गई है। वहीं इन आयोजन के लिए योगी सरकार के द्वारा सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। इसके साथ ही आयोजन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और सभी जिलों के डीएम को 21 मार्च तक तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के मौके पर रामायण और दुर्गा सप्तशती के पाठ के आयोजन के लिए 2 नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया गया है, जो हर जिले में आयोजन को सफल बनाए जाने के लिए हो रहे कार्यों पर नजर रखेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रमों के आयोजन वाले मंदिरों के नाम, पता, तस्वीरें और मंदिर प्रबंध समिति से संपर्क के लिए नंबरों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। नोडल अधिकारी जांच करेंगे कि कार्यक्रमों का आयोजन सही मायने में हो रहा है या फिर नहीं।
अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद से ही विरोधी बौखलाए हुए हैं और किस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद किस तरीके से विरोधी बौखलाए हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्वीट करते हुए सभी धर्मों के त्योहार मनाने की बात कही है, इससे साफ पता चल रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति है उसी के चलते उन्होंने सभी धर्मों का नाम लिया है, वरना जिस तरीके से वो अभी तक राजनीति करते आए हैं वो इस फैसले का विरोध ही करते और कहीं ना कहीं वो इस फैसले का विरोध कर ही रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है और अब अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।